चलिए आगे बढ़ जाते हैं। संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल को पेश कर दिया है। गंभीर अपराध के मामलों में हो सकेगी कड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन हो सकेगा। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी कानून के दायरे में होंगे। सीएम और राज्यों के मंत्री भी कानून के दायरे में होंगे। 30 दिन से ज्यादा जेल या हिरासत में अगर है वो मंत्री या प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री तो छोड़ना होगा अपना पद 31वें दिन। पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे प्रधानमंत्री। इसके साथ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल भी आज संसद में पेश किया गया तो हंगामा जाहिर है देखने को मिला और विपक्ष का भरसक तरीके से हंगामा जो है वो देखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल जो है वो पेश किया। इस हंगामे के बीच और देखिए इस कानून के तहत फिलहाल जेपीसी में भेजने की से बात जो है वो की जा रही है और इन सबके स्पीच ये भी बताते चले कि इस बिल के तहत अगर ये कानून जब बन जाएगा तो इसके तहत ये प्रावधान होगा कि कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री अगर जेल जाता है तो 31वें दिन, अगर 30 दिन तक वो जेल में रहता है तो 31वें दिन अपना पद छोड़ना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इसके बाद जो है जिस तरीके से बिल रखा गया है संसद के पटल पर, विपक्ष हमलावर है और विपक्ष का कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत ये जो बिल है वो संसद में पटल पर रखा गया है। समीक्षा जुड़ चुकी है हमारे साथ। समीक्षा, बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन और खासतौर से ये बिल जिसका जिक्र यहाँ पर लगातार कर रहे हैं जिसके तहत प्रधानमंत्री गृह हो या फिर केंद्रीय मंत्री या फिर मुख्यमंत्री क्यों अगर जेल में रहते हैं तो पद छोड़ना पड़ सकता है। देखिए आज लोकसभा में 3 बड़े भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक का जो है उनको लाया गया, उनको पेश किया गया। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा 130वां संविधान संशोधन विधेयक। और जब ये विधेयक आना था, सदन की कार्यवाही शुरू होनी थी, उससे पहले विपक्षी सांसदों ने कहा कि जब भी ये बिल पेश होगा हम बिल की कॉपी फाड़ देंगे और हम सदन भी नहीं चलने देंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब ये बिल पेश किया गया अमित शाह की तरफ से तो विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी तक फेंक दी, कॉपी तक फाड़ दी सदन में और जमकर के हंगामा हुआ। क्योंकि विपक्षी सांसदों का सीधे तौर पर यही कहना है कि ये विधेयक लाकर के ये संशोधन करके संविधान में भाजपा चाहती है जहां पर गैर भाजपा सरकार है वहां के मंत्रियों को, वहां के मुख्यमंत्रियों को अलग अलग केसों में फंसाएंगे ताकि ये पूरे सत्ता को खुद ही हथिया सके। और 30 दिन तक अगर कोई भी संगीन अपराध में कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो 31वें दिन उनका पद जो है वो खुद ही छिन जाएगा। और इसी वजह से आज विपक्ष के सभी सांसद इसका विरोध भी कर रहे हैं। और सदन की तस्वीरें देखी कि किस तरह से बिल की कॉपीज तक फेंक दी गई, कॉपियां तक फाड़ दी गई। बिल्कुल, इस बिल में अगर हम जानना चाहें समीक्षा और क्या क्या प्रावधान किए गए, अगर विस्तृत तरीके से आप बता पाए हमारे दर्शकों को। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जिसे 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले आरोप में गिरफ्तार करके लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है तो 31वें दिन वो स्वतः ही पद से हट जाएगा। और इसके साथ ही बात करें तो इसमें तमाम अपराधों की कैटेगरी भी दी गई है कि कौन कौन से अपराधों के तहत अगर ये सजा मिलती है तो उसमें ये जो विधेयक है ये एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल समीक्षा, इसके बीच साथ साथ देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष ये कह रहा है कि संविधान से खिलवाड़ हो रहा है, संविधान बदलने की कोशिश जो है वो हो रही है। और अब इस बिल के बाद कहीं ना कहीं ये जो नैरेटिव विपक्ष द्वारा गढ़ा जा रहा है ये और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। विपक्ष को एक बड़ा मौका और मिल जाएगा कि जो संविधान को बदलने की बात वो कह रहे हैं सरकार द्वारा हो रही है वो वाकई में हो रही है जमीनी स्तर पर। बिल्कुल मोनिका, देखिए इस विधेयक में एक बात और कही गई है कि यदि कोई मंत्री अपने पद पर रहते हुए लगातार 30 दिनों की अवधि में 5 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार होता है और हिरासत में लिया जाता है तो उसे ऐसी हिरासत में लिए जाने के 31वें दिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री है तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बताया जाएगा कि ये इस आरोप में आरोपी पाए गए हैं और उनके कहने पर वो पद से हट जाएगा। देखिए विपक्ष में सबसे बड़ा डर यही है क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है, विपक्ष के मंत्री कहते हैं, सांसद कहते हैं कि
बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल करके सभी लोग निखर जाते हैं। यानी कि सीधे तौर पर वो इशारा कर रहे हैं कि अब जालसाजी होगी, जबरन आरोपों में फंसाया जाएगा और ऐसी स्थिति बना दी जाएगी कि कांग्रेस के या विपक्षी पार्टी जो भी हैं उनके मंत्री या मुख्यमंत्री जिन भी राज्यों में हैं उनके खिलाफ केस लगाएंगे, झूठे केसों में उन्हें फंसाएंगे और 30 दिन तक जेल में रखेंगे ताकि सरकार MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।